विवेकानंद कोचिंग चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो 12th के इंग्लिश। और इंग्लिश में ख़ास करके हम ग्रामेटिकल पोर्शन को जो है वो स्टार्ट कर दिए हैं। इससे पहला वाला जो वीडियोज़ था उसमें हमने 5 पोएम्स के ऐसे रिलेटेड उसके एक्सप्लेनेशन, उसके समरी और साथ साथ 3 चैप्टर का मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको करवा चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो उसको पहले देख जरूर लें। और हम थोड़ा ग्रामर की ओर आते हैं। उसमें भी टेंस बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और ये आपके एग्ज़ाम में खास करके 3 से 4 क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव में रहता ही है। और साथ साथ इसका इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत होता है कि सभी पोर्शन में जैसे वॉइस हो या नारेशन हो, सभी टॉपिक में इसका थोड़ा ज़रूरत पड़ जाता है, इसके स्ट्रक्चर का, इसके हर चीज़ का। तो इसीलिए हम जो है वो टेंस को लेकर के आए हैं। इसको ज़रूर देखिए और इसको देखने के बाद अगर आपको पसंद आए हमारे वीडियो तो लाइक और साथ साथ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। टेंस, सबसे पहले हम टेंस से रिलेटेड, और देखिए कि सब कुछ हम फैक्ट बताने के बाद आपको लास्ट में 4 पॉइंट पढ़ाएंगे। आज हम जैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस आज पढ़ेंगे, टॉपिक वाइज वैसे पढ़ेंगे 12 के 12 टेंस के बारे में। लेकिन जैसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ख़त्म करेंगे तो आपको स्ट्रक्चर उसे सब कुछ हम पढ़ाने के बाद, मेन कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद आपको 4 पॉइंट देंगे। वो ही 4 पॉइंट में से एक क्वेश्चन आपको यहाँ से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से फिक्स है कि वो रहेगा ही। तो उस 4 पॉइंट को आराम से देख करके डील कर लीजिएगा, आसानी पूर्वक बन जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। टेंस, सबसे हम पहले समझ लें कि टेंस की जो टाइप हैं वो कितने हैं। तो ये नॉर्मली आपने प्रेजेंट, ठीक है, पास्ट और फ्यूचर टेंस, ठीक है। तो फ्यूचर टेंस, तो ये प्रेजेंट टेंस के जो प्रकार हैं, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, सिंपल प्रेजेंट या इसी को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं, कॉन्टीन्यूअस टेंस, उसके बाद परफेक्ट, उसके बाद परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस, ठीक है। तो ये हो गया आपका। तो प्रेजेंट टेंस का जो स्ट्रक्चर हो गया, मतलब टाइप हो गया सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस, उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट, उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस। फिर उसके बाद पास्ट का जो हो गया वही 4 प्रकार, आप सिंपल पास्ट, पास्ट कॉन्टीन्यूअस, उसके बाद पास्ट परफेक्ट और उसके बाद फ्यूचर परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस। उसी तरह से फिर फ्यूचर का हम करेंगे, ठीक है। तो चलिए तो इस तरह से टोटल जो टेंस का संख्या हो गया वो कितना हमको टॉपिक करना है, तो 12, ठीक ना। तो 4 इसमें, फिर 4 इसमें, फिर इस 4 में, ठीक है। तो हम टॉपिक वाइज करेंगे, जो जो टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा उस पर हम थोड़ा ज़्यादा जोर करेंगे एग्जाम के व्यू से, ठीक ना। तो वैसे लेकिन 12 के 12 टेंस के बारे में ज़रूर जानकारी प्राप्ति करेंगे। चलिए, तो हम सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस के रिलेटेड हम बातें करेंगे। इससे पहले थोड़ा हम टेंस के चालू करने से पहले थोड़ा हम पर्सन के बारे में आपको बता दें। पर्सन जो है वो कितने हैं, तो 3 हैं, ठीक है। तो इसको थोड़ा स्पीड में कर लेते हैं पहले। तो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, ठीक है। 3 प्रकार के पर्सन हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। और इसमें सिंगुलर और पुल्लर, ठीक है। तो फर्स्ट पर्सन में आई आता है, इसके पुल्लर वी होता है। फिर उसके बाद सेकंड में आपका यू और यू, ठीक है। और थर्ड में जैसे ही हो गया, सी हो गया, इट हो गया, राम हो गया, ये सब। और इनके लिए सभी के लिए जो है पुल्लर होता है, दे होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो चलिए, ये पर्सन के बारे में जानकारी आपको प्राप्ति हो गया, थोड़ा देख लीजिएगा। आई वी हो जाता है इसका पुल्लर, यू ही सी इट राम, ये सब थर्ड पर्सन, और इसका दे हो जाता है, ठीक है। तो अब चलिए, हम टॉपिक जो है वो है आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस से रिलेटेड हम बातें करेंगे। सबसे पहले सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस। देखिए, इसमें सबसे पहले हम हिंदी के वाक्य के अंत में जो लगा रहता है मेन वर्ब के साथ, इसमें बेसिकली अगर हिंदी में आपको पहचान चाहिए तो ता है, ती है, ते है, ये सब सारी चीज़ें लगे रहते हैं इसमें, ठीक है, ठीक है, मेन वर्ब के साथ, ठीक है। जैसे वह खाता है, वह सोता है, वह नाचता है, ऐसे। तो इसका स्ट्रक्चर जो होता है सब्जेक्ट, अफर्मेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है, अफर्मेटिव
अफर्मेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट V1 या V5 और प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये समझ गए। अब थोड़ा देख लीजिए, कहानी है V1 और V5 में। तो V1 में किसके साथ V1 लगता है, किसके साथ V5 लगता है। तो इसमें V1 का जो हम यूज करेंगे वो पर्सन हमने यहाँ पे देखा था, तो फर्स्ट पर्सन दोनों के साथ, यानी सिंगुलर प्लूरल दोनों, आई और वी दोनों के साथ। ठीक है, सेकंड पर्सन के साथ भी हम V1 का ही यूज करते हैं, और थर्ड पर्सन में प्लूरल के साथ हम आपको क्या करेंगे यूज, थर्ड पर्सन के प्लूरल के साथ आप V1 का यूज करेंगे। जैसे गो है, V1 है, इसका अगर आप V5 बनेंगे तो गो का क्या हो जाएगा, गोज हो जाएगा। ठीक है, वाक है, अब इसका बनाएंगे तो वॉक्स हो जाता है। अब देखिए इसमें यहाँ पे डिफरेंस आप देख रहे होंगे कि इसमें यस लगा, यहाँ पे एस लगा। तो जनरली होता क्या है कि वर्ब के जो लास्ट में ओ मतलब वॉवेल होगा, जैसे ए ई आई ओ यू, तो ये सब अगर लास्ट में हो तो उसके साथ ई एस लगा करके जो है उसमें उसका मतलब V5 बनाया जाता है। ठीक है, और वैसे और हैं, जैसे अगर लास्ट में अगर एस आ जाए, डबल एस आ जाए, एस एच आ जाए, तो ये सब चीज़ें आ जाए, जैसे किस। अब इसके साथ अगर V5 बनाएंगे तो किसेस। ठीक है, अगर यदि यहीं पे अगर आप कुछ और भी चीज़ करें जिसमें एस एच आ जाए, डबल एस आ जाए, पास, इसका अगर आप बनाएंगे तो पासेज। ठीक है, तो ये ई एस लगा करके V5 बनाया जाता है। ठीक है, समझ गए आप बातें। तो V5 का यूज आप थर्ड पर्सन के फर्स्ट के साथ हम करते हैं, मतलब सिंगुलर के साथ ही केवल यूज करेंगे V5 का यूज। ठीक है, बात समझ में आ गया होगा, पर्सन हमने देख लिया था पीछे ही। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब थोड़ा देख लीजिए, और किसी किसी के साथ होता है, जैसे वर्ड है ट्राई। ठीक है, और यहीं पे एक है से। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये किसके साथ होगा, यहाँ पे देखिए वाई में कहानी क्या होता है कि वाई से पहले अगर कॉन्सोनेंट है, ध्यान से सुन लीजिएगा, वाई से पहले अगर कॉन्सोनेंट हो तो इसमें क्या होता है कि इसके साथ वाई हट करके आई ई एस हो जाता है, वाई हट करके इसमें ई एस जोड़ करके जो है वो इसका क्या V5 बनाया जाता है। यहीं पर अगर वाई से पहले अगर आपको वॉवेल दिखे तो फिर यहाँ पे डायरेक्ट एस लगा करके जो है इसका क्या लगता है, तो आप V5 बना सकते हो। बात समझ में आ गया होगा। चलिए अब जो है वो देख लें, V1 से V5 हम कैसे बनाते हैं, ये सारी चीज़ जानकारी हमने आपको दे दिया। ठीक है, तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस की कहानी थी, और V1 से V5 हम कैसे बनाते हैं वो कहानी आपने देख लिया। अब देखिए उसके बाद जैसे हमने सेंटेंस आपको दिया कि राम पटना जाता है, नॉर्मली सेंटेंस। अब उसके बाद हम सेंटेंस वाले एक टॉपिक लेकर आएंगे, राम पटना जाता है। ठीक है, जैसे तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि राम जो है क्या है, तो वो थर्ड पर्सन है, और थर्ड पर्सन के साथ हम जाने हैं कि V5 का यूज करेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, गोज टू पटना, पटना। ठीक ना, मैं पार्क में खेलता हूँ या मैदान में खेलता हूँ, कुछ भी, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, आई प्ले, प्ले, क्योंकि हमने फर्स्ट पर्सन के साथ आपको बताया है कि V1 का यूज करेंगे, तो आई प्ले इन द पार्क। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जानकारी आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके, अब जब हम निगेटिव में आपको जाएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होता है, निगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे निगेटिव में क्या हो जाता है, इसका स्ट्रक्चर सब्जेक्ट डू या डज प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो देखिए डू और डज आपको दिखे तो इसके साथ हमेशा V1 का ही यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर इंट्रोगेटिव है तो नोट लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जैसे मैं अगर इसी सेंटेंस को बनाऊँ तो लिखूँगा राम, सिंगुलर के साथ आप समझ गए होंगे कि थर्ड पर्सन के मतलब सिंगुलर के साथ आप क्या लगाएंगे, यहाँ पे डज का यूज करेंगे, डज जिसके साथ आप V5 यूज करते थे उसके साथ डज लगाइए। ठीक ना, डज नॉट गो टू पटना। ठीक है, और बाकी समझ गए होंगे। और जैसे आई का मैं यूज कर रहा था वहाँ पे डू लगा लेंगे। ठीक है, आई डू नॉट प्ले इन द पार्क। ठीक है ना, तो बात समझ में आ गया होगा। अब यहीं पे अगर आप इंट्रोगेटिव बनाओ, इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है वो अगर आप बनाते हैं तो उसका स्ट्रक्चर क्या हो जाता है, ये समझ में आ गया होगा। चलिए अब इसमें देखिए अगर हम बनाएं स्ट्रक्चर इंट्रोगेटिव का, एक इंट्रोगेटिव V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, यहाँ पे अगर तो इसमें हम क्या करेंगे, डू, डू जिसके साथ डू लगेगा, डू आई प्ले इन द पार्क।
इन द पार्क। ठीक है, क्या मैं पार्क में खेलता हूँ, ठीक ना। अगर यहीं पे डज, जैसे राम के साथ डज लगेगा तो यहाँ पे डज राम प्ले इन द पार्क, ठीक ना। तो ये इस तरह से हम इंट्रोगेटिव का बना सकते हैं। जैसे वाई वाला में आ जाएगा वाई, वाट, कुछ भी हो जाए, ठीक ना, वाई सेड में, तो इसमें डू और डज उसके बाद लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद V1, उसके बाद ऑब्जेक्ट। इस तरह से आप फॉर्मेशन करोगे। तो ये था बेसिक नॉलेज, बेसिक कॉन्सेप्ट। आपने बचपन में भी पढ़ा होगा, 5वीं, 6th 5 इन सब में पढ़ा होगा इन सब के बारे में थोड़ा, लेकिन फिर से एक बार देख लीजिए इस वीडियो में, ठीक ना। कॉन्सेप्ट आपके क्वेश्चन जो आएंगे यहाँ से आएंगे। ये पॉइंट देख रहे होंगे, 4 पॉइंट, 1 2 3 4, ये था बेसिक कॉन्सेप्ट, ठीक है। और यहाँ से क्वेश्चन आने की बहुत ही कम, लेकिन आपके पास नॉलेज होना चाहिए इन चीज़ों के बारे में। अब ये जो है इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, इसके बारे में आपको होना चाहिए नॉलेज। चलिए, ये अगर आप देख लेंगे ढंग से तो ये आपके क्वेश्चन जो है आसानी पूर्वक बन जाएगा। चलिए, सबसे पहला रूल्स देखिए मेरा, मैंने लिख दिया है ऑलवेज, समटाइम्स, एवरीडे और डेली। ये 4 पॉइंट आपको दिखे, एवरी वर्ड देखे, आप डायरेक्ट उसमें क्या लिखिएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है, यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक, क्लियर। अब सिंपल प्रेजेंट में वर्ब का बात करेंगे तो V1 या V5 ही लगता है, तो इसमें V1 या V5, तो V5 किसके साथ लगता है, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, और V1 किसके साथ लगता है, तो बाकी फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन के पुल्लर के साथ, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पे आ जाइए, माई मदर क्या है, तो ये आपके थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन के सिंगुलर हैं। ऑलवेज लगा हुआ है, नॉर्मली देख लीजिए, कुक है। अब इसमें आपके 4 ऑप्शन दिए रहेंगे 12th के बोर्ड में, ठीक है, 10th में भी रहता है इस तरह के क्वेश्चन, ठीक है ना। तो कुक है तो इसमें रहेगा इज कुकिंग, कुक्स, या फिर कुकड, कुछ भी V3 V5 कुछ भी रहेगा, ठीक ना। तो आप आसानी पूर्वक इसमें क्या करेंगे, इसके साथ तो V5 लगेगा, कुक्स हो जाएगा, ठीक, समझ में होंगे। अब आ जाइए दे समझ, ये देखिए थर्ड पर्सन के सिंगुलर पुल्लर। अब इसके साथ क्या, गो का हम कौन सा रूप लगाएंगे, V1, समझ गए होंगे, क्लियर। ये समझ गए कि इसमें समटाइम्स देख रहा है ना, एवरीडे, डेली, ये सब वर्ड दिखे आपको फटाक दिन दिमाग में आ जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा, ठीक है। यूनिवर्सल ट्रूथ हो, प्रिंसिपल हो, सिद्धांत सैद्धांतिक बात हो, परमानेंट बातें हो, एक्टिविटीज़ हो, तो इस कंडीशन में आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को ही टिक मार के आइएगा, ठीक है। V1 या V5 को ही, तो V1 किसके साथ, V5 के साथ। ये थोड़ा कॉन्सेप्ट आपको बेसिक नॉलेज में होना चाहिए, ठीक है। चलिए, टू एंड टू, तो यहाँ पे मेक या मेक्स हो सकता है, ठीक है। अब इसके बाद वाटर, अब यहाँ पे बॉयल है तो बॉयल्स हो, ये क्या है, आसानी पूर्वक समझ में आ गया होगा। चलिए, अब देखिए एक सेंटेंस, ये कंडीशनल सेंटेंस का प्रयोग हम कैसे करते हैं, इसके बारे में थोड़ा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से खास करके क्या करेगा, इसमें क्वेश्चन कैसे डालेगा वो भी हम आपको तुरंत बता देते हैं। वैसे पहले बनाने का नियम समझ लीजिए, उसके बाद देखिए पहला ईफ होगा, ईफ के साथ हमेशा ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को लिखना आप, उसके बाद कॉमा डाल करके सिंपल फ्यूचर डालेगा। तो कभी क्या करेगा, आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस में आपको फिल इन ब्लैंक्स डाल देगा, कभी आपको ये वाला सेंटेंस दे करके इस वाले में आपको फिल इन ब्लैंक्स डाल देगा, कभी ये वाला दे करके इसमें फिल इन ब्लैंक्स डाल देगा। तो ये चीज़ें आपको दिमाग में रखना होगा। इफ जहाँ है वहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लगाना आप, ठीक है। प्रेजेंट, सीता क्या होगा, सीता यहाँ आएगी तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे सीता। कम्स होगा, को पता है, सीता कम्स हियर, ठीक है, कॉमा। उसके बाद मैं मदद करूंगा, यदि सीता यहाँ आएगी तो मैं मदद करूंगा, तो क्या हो जाएगा, आई शैल हेल्प, ठीक ना, आई शैल हेल्प, ठीक ना। नॉर्मली अगर मेरी माँ खाना बनाएगी तो मैं खाना खाऊंगा, आप आसानी पूर्वक बना लेंगे। इफ मदर कुक्स फूड आई इट फूड, ठीक है। यदि मेरी माँ खाना बनाती है तो मैं क्या करूँगा, खाऊंगा। तो आसानी पूर्वक ईफ के साथ देखिए यहाँ पे क्या करेगा, कभी कुक्स को हटा करके आपको फिल इन ब्लैंक्स में डाल देगा, कुक्स कुछ भी डाल देगा, ठीक ना। सेल कुक, इज कुक, कुछ भी कुकिंग ऐसे डाल देगा। अब देखिए ये हमने लास्ट में एक आपको याद रखना होगा
कि 99% ज़रूरी काम जो फ्यूचर का होगा, ये फ्यूचर टेंस के लिए है, फ्यूचर के लिए है, लेकिन बातें होती हैं फ्यूचर की। लेकिन अगर वो 99% फिक्स हैं तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे, यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही सेंटेंस को लिखोगे। लगेगा फ्यूचर जैसे, लेकिन उस सेंटेंस को आपको लिखना है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही। जैसे देखिए, प्रधानमंत्री कल यहाँ आएगी, तो हम क्या लिखेंगे, द प्राइम मिनिस्टर कम्स हियर टुमारो, ठीक ना। यहीं पे अगर राजधानी एक्सप्रेस 6 बजे पहुंचती है, ठीक ना, या पहुंचेगी, तो हम क्या लिखेंगे, द राजधानी एक्सप्रेस अराइव्स एट 6 o'clock, ठीक ना। तो इस तरह से हम आसानी पूर्वक बना सकते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। और ये वीडियो देखने के बाद आपको टेंस के जो क्वेश्चन होंगे, वो हमारे ये टेंस टॉपिक वाइज पार्ट 1 है ये, इसके बाद पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, 4 मतलब वीडियो आपको 5 से 10 मिनट का रहेगा, वो आप जरूर देखिए। और उसके बाद आपका 5 नंबर का जो क्वेश्चन आपका रहेगा, 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन, वो आपका क्लियर हो जाएगा। और बाकी भी चीज़ें जैसे टेंस हो गया, कि टेंस के बाद वॉइस हो गया, नारेशन हो गया, और सेंटेंस को समझने में भी, ठीक ना। तो इन सभी मतलब चीज़ों में आपको ज़रूर जो है अंडरस्टैंडिंग में इंग्लिश की वो बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगा टेंस को, तो वो आसानी पूर्वक। तो चारों वीडियोज़ को आप ज़रूर देखिएगा, ठीक है। चलिए,